नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। बिहार में सियासी घमासान जारी है और इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह का दिया गया एक बयान है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि अगर प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। और ये बयान इसीलिए बड़ा हो गया क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए का पूरा रास्ता जो है बंद है। नीतीश कुमार को एनडीए में जगह नहीं मिलेगी, नीतीश कुमार को एनडीए में एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन इसी बीच अब नीतीश कुमार के लिए जब सवाल पूछा गया और कहा गया गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कि अगर प्रस्ताव आता है तो विचार करेंगे, इस बात से खलबली मच गई। सवाल ये उठने लगे कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, क्या आरजेडी और जदयू का ये जो गठबंधन है, महागठबंधन जो है, ये क्या टूट जाएगा? क्या लालू यादव द्वारा विश्वासघात की खबरें मिलने के बाद नीतीश अब पाला पलट लेंगे? नीतीश की पार्टी के जो भी नेता हैं जो ये चाहते हैं कि बीजेपी में जाना है, बीजेपी के साथ गठबंधन करना है, क्या वो अपने नेताओं की बात सुनकर क्या बीजेपी की तरफ आप कह सकते हैं अपना रुख करेंगे? कई तरह के सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब जो हम आपको बता दें कि एनडीए की वापसी को लेकर या चीज़ें जो है जिस तरीके से कही गई है उसे लेकर अब पशुपति पारस का बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की अटकलें अब लगने लगी है और ऐसे में रालोसपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एक बार फिर से इसे लेकर अब बड़ा बयान जो है दे दिया है। क्या कहा है पशुपति जी ने, आपको बताते हैं। आपको बता दें कि पशुपति पारस ने कहा कि कम से कम इस महीने का इंतजार कीजिए, समय बलवान होता है। उनके बयान के बाद बिहार का सियासी पारा और चढ़ गया है। इससे पहले बीजेपी की सहयोगी एचएएम यानी हम के सुप्रीमो और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी नीतीश के आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़कर एनडीए में आने के संकेत जो है दिए थे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि बिहार में राजनीति के नए समीकरण के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। जदयू के उन्होंने कहा कि एनडीए में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। कल क्या होगा ये कौन कह सकता है? अभी प्रतीक्षा कीजिए, कम से कम इस महीने तक का तो इंतजार कीजिए। और इसके बाद आपको बता दें कि जो बयान जो ज्यादा इस वक्त लोगों का लग रहा है, उन्होंने ये कहा कि आरजेडी और जदयू जो है वो टूट जाएगी। उन्होंने कहा इस महीने के इंतजार कीजिए और आपको चीजें समझ आ जाएगी। जदयू और आरजेडी का गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा। यही नहीं, पशुपति पारस ने नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी का संकेत भी दिया था। उन्होंने कहा था कि खरमास खत्म हो गया, सही समय का इंतजार कीजिए और इस महीने के आखिर तक बिहार के लिए अच्छा होगा। पारस ने यह भी कहा कि नीतीश उलझन में है, लेकिन वे बिहार के हित में फैसला जरूर लेंगे। अब ऐसे में बता दें कि पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार की आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से नाराजगी की अटकलें जोरों पर है। और मकर संक्रांति के दिन राबड़ी आवास पर आयोजित भोज में सीएम नीतीश कुमार मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं रुके। उन्हें लालू यादव ने दही का टीका भी नहीं लगाया और अचानक लालू और तेजस्वी सीएम आवास पहुंच गए। दोनों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो है कुछ देर बात भी हुई। इस बीच हम सुप्रीमो से सीएम जीतन राम मांझी ने ऐसा दावा कर दिया जिससे बिहार के सियासी महकमे में खलबली मच गई। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार एनडीए में वापसी करने वाले हैं और इसकी भनक आरजेडी को लग गई है, इसीलिए लालू तेजस्वी उन्हें मनाने सीएम आवास पहुंचे। उन्होंने यह भी दावा किया कि नीतीश कुमार ने जदयू विधायक को अगले आदेश तक पटना में ही रहने के निर्देश दिए। 25 जनवरी तक राज्य में बड़ी सियासी हलचल मच सकती है। यानी आप देखिए 25 जनवरी का समय दे दिया गया है और लोकसभा चुनाव सर पर हैं। बहुत कम समय लोकसभा चुनाव के भी लिए बचा है। कभी भी लोकसभा चुनाव के डेट्स का ऐलान जो है किया जा सकता है। और एक तरफ अगर आप देखेंगे तो चुनाव में डेट्स के ऐलान होंगे, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बिहार में सियासी पारा इस कदर हाई है कि कब क्या हो जाए इसके लिए लोग अभी आप कह सकते हैं कि राह ताकते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक तरह से लोगों में उम्मीद है, लोगों में ये है कि इस चीज को लेकर यानी बिहार में जिस तरीके से सियासी पारा हाई है, क्या अलग तरीके का कुछ माहौल देखने के लिए मिलेगा? क्या नीतीश कुमार फिर से जो है पलटी मार देंगे? क्या नीतीश कुमार द्वारा एक बार फिर से बीजेपी से हाथ मिलाना एक सही फैसले के तौर पर देखने के लिए मिलेगा? नीतीश कुमार के अपने पार्टी के नेताओं को सुनेंगे। आपको बता दें शुरुआत से जब से ये गठबंधन लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ है, नीतीश कुमार के कई सारे करीबी कुशवाहा जो है उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन वो हमेशा यही कहते नजर आए कि नीतीश जो फैसला
फैसला लेंगे तो बिहार के हित में ही फैसला लेंगे और आने वाले समय में नीतीश को भी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और अब जिस तरीके से अमित शाह द्वारा भी कहा गया कि अगर आता है प्रस्ताव तो विचार कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको बता दें कि लोगों को जो लगता है वो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं, फील्डिंग वो बैठा चुके हैं। और पलटी मारने के पीछे बड़ा कारण लालू प्रसाद यादव से उन्हें मिला विश्वासघात भी है, जहां पर लालू प्रसाद अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश के विधायकों को, उनके नेताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद नीतीश को भनक भी लग गई और इसी वजह से ललन को अपना पद गंवाना पड़ा। ललन के पद जाते ही नीतीश कुमार जो है खुद अध्यक्ष बन गए और इसके बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में रिश्तों में खटास आती नजर आई। रिश्तों में खटास की खबरें जो है देखने के लिए मिली है और अब बाजी एक बार फिर से पलटती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से गेम जो है चेंज होता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर से जो आप कहिए कि गेम में बड़े बदलाव जो है देखने के लिए मिलेंगे और इसी वजह से सारे कारण को देखते हुए, सारी चीज़ों को एक तरफ एक तलखी पर रखते हुए अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है दुविधा इस वक्त नीतीश कुमार के सामने है कि क्या करना है, क्या चीज़ें देखनी है, किस तरीके से इसका समाधान जो है निकालना है और या फिर सच में बीजेपी की तरफ अपना रुख करना है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से पशुपति पारस ने यह दावा किया है कि नीतीश और लालू के बीच मतभेद जो है और गहराते जा रहे हैं, जदयू राजद का गठबंधन टूटना तय है, ये कहीं ना कहीं अब बिहार में बड़ी उलटफेर के लिए जो है संकेत दे रहा है। एनडीए के लिए अच्छी खबर बताई जा रही है। अब आपको बता दें कि पशुपति पारस ने यह भी कहा है कि अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद एनडीए के लिए अच्छी खबर आएगी। यही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पारस ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय दल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बीच मतभेद जो है अब समय के साथ और गहरे होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका गठबंधन 100% जो है होने ही वाला है। ये गठबंधन चाहे कभी भी टूट सकता है। उन्होंने कहा कि खरमास यानी हिंदू मान्यता में अशुभ माना जाने वाला जो समय है वो अब समाप्त हो गया है और 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और एक शुभ अवधि शुरू हो गई है। जो भी होगा वो भाजपा नेतृत्व वाले राज्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार समेत पूरा देश राम मंदिर को लेकर उत्साह में डूबा है और विपक्ष के लिए चुनाव में कोई भी संभावना नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या इस मुद्दे का असर बिहार पर पड़ेगा, जहां राजद, जदयू, कांग्रेस, वाम गठबंधन को मजबूत माना जा रहा है, तो पारस ने कहा कि इसे लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि इंडी गठबंधन जल्द ही टूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं पारस द्वारा जो है, पशुपति पारस द्वारा जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा ये बहुत बड़े बड़े दावे जो है किए गए हैं और इस दावे की सच्चाई आने वाले समय के साथ जो है देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।